नमस्कार दोस्तों, आपका सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर अग्रवाल सर इंग्लिश। जैसा कि आपको कमिटमेंट किया था कि भाई आपकी कट ऑफ का डिस्कशन अपन रहेंगे कि आरपीएससी ग्रेड 2 या सेकंड ग्रेड या वरिष्ठ अध्यापक या सीनियर टीचर जो आपकी एग्जामिनेशन अभी हाल ही में लगी है आपका 12 सितंबर 2025 को आपकी मॉर्निंग शिफ्ट में, तो उसकी इंग्लिश की कट ऑफ कितनी वहां पर रहनी है इसके विश्लेषण के साथ में आपके समक्ष में हाजिर हुआ हूं। कल मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया कि आउट ऑफ स्टेशन था तो पहुंच नहीं पाया। बच्चों के मैसेज आए कि सर आपने कहा था कि एक वीडियो इसके ऊपर डालेंगे, तो उसके बाद में आपने वीडियो डाला क्यों नहीं। तो बेटा कई बार हेक्टिक शेड्यूल होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, हमारी भी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, हम भी कई बार स्टूडियो तक नहीं पहुंच पाते हैं और इस वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पाया। मैं जान सकता हूं कि आपको बेसब्री से इंतजार है इस बात का, क्योंकि जो एग्जामिनेशन देता है उसको तब तक संतुष्टि नहीं हो पाती है जब तक कि कोई उसे मार्गदर्शित ना कर दे, कोई उसका पथ प्रशस्त ना कर दे, कोई उसे अनुदेशित ना कर दे, कोई उसे सुझाव ना दे दे, कोई उसे निचोड़ या निष्कर्ष निकाल के ना दे दे। तो अगर मैं आपको ये चीज एक बार बता देता हूं तो उसके बाद में आपका मन थोड़ा सा शांत रहेगा और आपको लगेगा कि आप इस दायरे के अंदर आते हैं या फिर नहीं आते हैं। ठीक है, और यही आपकी चिंता मुझे भी लगी रहती है कि मेरे अपने जो अनुज हैं, आप छोटे भाई बहन हैं, उनके अग्रज होने के नाते, उनका बड़ा भाई होने के नाते ये मेरा नैतिक दायित्व बनता है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी इन चीजों को आपके साथ में जरूर शेयर करूं, क्योंकि जो मेरा अनुभव है, जो मेरा तजुर्बा है, वो आप बच्चों के काम वहां पर आना चाहिए। तो अपन बात करते हैं यहां पर इस संदर्भ में कि जो भी संस्कृत डिपार्टमेंट है आपका, संस्कृत शिक्षा विभाग है, उसमें ग्रेड 2 का जो पेपर लगा उसकी जो कट ऑफ वहां पर जारी हुई, जो उसका रिजल्ट आया, उसके मुकाबले कितना ज्यादा रहना है, कितना कम रहना है, ये मैंने बेटा आपको पहले बता दिया कि ये पेपर जानबूझकर बच्चों ने हार्ड बताया, जबकि बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। लेकिन ये भी नहीं कहूंगा कि हलवा पेपर था, बिल्कुल भी आसान भी नहीं था, बहुत इजी नहीं था, ये ना हार्ड था ना इजी था, मॉडरेट लेवल का था। थोड़ा लेंथी पेपर था आपका, फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, कॉन्सेप्चुअल था, फैक्चुअल पेपर नहीं था, सीधे सीधे आंसर मिले ऐसा नहीं था। क्वेश्चन को डीप में पढ़ना पड़ता है, टाइम वहां लगाना पड़ता है, और यहां तक कि जो सुमेलित करने वाले एक सवाल में 2 सवाल, एक सवाल में 4 सवाल, एक सवाल में 8 सवाल, ऐसे करके सवाल के अंदर सवाल वहां पर आपके डाले गए थे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं वहां पर इसके अंदर पीछे वाली कट ऑफ को देखना। ये जो आपके पास में है, ये बेटा 2024 वाली जो संस्कृत डिपार्टमेंट है उसकी कट ऑफ डाली हुई है। उसके आधार पर अपन डिस्कस करते हैं कि इसमें आपकी कट ऑफ इसके आसपास कितनी रहने वाली है, ज्यादा रहेगी या फिर आपका कम वहां पर रहेगी। तो पेपर ऐसा है जो मॉडरेट लेवल का है, संस्कृत डिपार्टमेंट वाला थोड़ा सा टफ के आसपास का था। ठीक है, वो मॉडरेट से ऊपर का था, संस्कृत शिक्षा विभाग वाला अपना पेपर अब मॉडरेट था। मतलब कुल मिला के वहां पर आपकी कट ऑफ है वो उसके इर्द गिर्द ही रहनी है, उससे ज्यादा वहां पर जानी नहीं है। यहां आप अगर गौर करेंगे तो ये जो अपने पास में आपकी लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग अपने को देखने को मिलेगा। तो यहां एक बार चेक करना बेटा, ये कौन सी लिस्ट है आपकी, वहां पर रिजर्व लिस्ट है। ठीक है, तो रिजर्व लिस्ट कहां आती है, थोड़ी सी नीचे की तरफ आती है। मुझे जो लिस्टिंग आपकी चाहिए वहां पर कौन सी चाहिए, मेन लिस्ट चाहिए। तो आप कभी कंपेयर करो तो रिजर्व लिस्ट से कंपेयर मत कर लेना। ठीक है, क्योंकि वो जो चीज है वो आपकी एक अलग प्रकार की चीज देखने वाली वहां पर देखने को मिलती है। तो अपन जो रिजर्व लिस्ट है उसकी बजाय मेन लिस्ट है उसकी बात इसके अंदर करना चाहेंगे। जैसा बेटा अपन बात कर रहे थे इसके अंदर अपने को क्या चाहिए, वहां पर आपका मेन लिस्ट चाहिए। तो ये तो रिजर्व वाला है आपका। ठीक है, तो ये रहा आपका मेन वाला कट ऑफ का। ठीक है, इस पे थोड़ी चर्चा कर लो आप। वहां पर यहां इन्होंने जो मेन लिस्ट नॉन शेड्यूल्ड, अपन शेड्यूल्ड की बात नहीं करेंगे वहां पर, शेड्यूल्ड जो अपने पास में एक तरीके से टीएसपी वाला पार्ट है उसके पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, जो नॉन शेड्यूल्ड एरिया है आपका उसके पर बात करें तो यहां जनरल कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी में लिस्ट रही थी आपकी वहां कट ऑफ के अंदर 318। ठीक है, अब 318 जो रही है तो मैं ये मानता हूं कि आपका वहां सीट्स कम रही हैं। आपके संस्कृत डिपार्टमेंट में पद काफी कम थे और जो सामान्य शिक्षा उसमें पोस्ट आपकी बेटा ज्यादा रही है। ठीक है, उस लिहाज से पेपर भी हार्ड नहीं है आपका। ठीक है, उस लिहाज से कट ऑफ लगभग इसके इर्द गिर्द वहां पर रहनी है। अगर सीटें ज्यादा हैं तो पेपर उसके मुकाबले आसान है। अब इसका अपन निचोड़ निकाल के देखते हैं कि किस तरीके से अपना जाएगा। तो मेरा जो आंकलन आपका आएगा वो रहेगा 315। ठीक है, ये मेरा विश्लेषण है आपका, जिन जिन बच्चों से मेरी बात हुई है। और यहां मैं ये कहूंगा बेटा इसमें +5 और -5। ठीक है, 5 ज्यादा हो सकते हैं, बढ़कर 320 तक जा सकता है, 5 कम हो सकते हैं, कम होकर 310 तक आ सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना
YouTube पर यह चीज पड़ी भी रहेगी। उस वक्त आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से डिस्कशन भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दिए हुए हैं, वहां भी आप इस चीज को लेकर आ सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात मैंने बोली है, ये इसीलिए कह पा रहा हूं कि धीरे धीरे इन चीजों के साथ में हम जुड़ते जा रहे हैं। और एक नहीं, साल दर साल, पेपर दर पेपर, भर्ती दर भर्ती, रिजल्ट दर रिजल्ट, स्टूडेंट्स आफ्टर स्टूडेंट्स, उनका एक कनेक्शन हमारे साथ होता चलता है। बाकी आप इनको देखेंगे तो इनमें मैं ये नहीं जाऊंगा कि विडो कैटेगरी वगैरह, वो आप देख सकते हैं। यहां वाले पार्ट में जो जनरल विमेन है, जनरल मेल है, उन दोनों की एक ही में मानूंगा। फिर दूसरी कैटेगरी बेटा अपन यहां पर लेंगे ओबीसी वाली। तो ओबीसी के अंदर जो मेरा विश्लेषण है थोड़ा कम रहेगा। यहां 309 इन्होंने इसके डिपार्टमेंट का बताया। ओबीसी को मैं जनरल से थोड़ा गैप दूंगा, क्योंकि ओबीसी के बहुत सारे बच्चे हैं आज एक लालच में आ गए, वो ये सोचते हैं कि ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन आसानी से होता है, ठीक है। तो वो ओबीसी वाले बहुत सारे बच्चे ईडब्ल्यूएस है उसकी तरफ भाग रहे हैं। तो ओबीसी का जो भार है वो कम हो गया। ओबीसी है उसमें फॉर्म्स है वो उतने ही नहीं लग पा रहे जितने की पहले लगा करते थे। तो ओबीसी का अपना विश्लेषण बेटा ये रहेगा 300 और वही चीज +5 -5, ठीक है। 305 पे हो सकता है, 295 पे हो सकता है, ठीक। अब बात बेटा अपन करेंगे वहां पर किसकी, ईडब्ल्यूएस की। ये फिर कहूंगा कि ईडब्ल्यूएस इस बार भी ओबीसी से ज्यादा जाने की भरपूर उम्मीद है, ठीक है। ओबीसी तीसरे नंबर पे रहेगा, जनरल के बराबर हमेशा रहता आया है ना। अब पिछले 2-3 एग्जाम से आप देख रहे हैं, और फिर ये चीज मैंने तब भी कही थी, ये मैं बहुत बार कहता हूं कि आजकल बच्चों को ईडब्ल्यूएस का एक शौक लग गया है, ठीक है, कि वहां सिलेक्शन क्या होगा ज्यादा। जो वाकई में आपका ऐसा मानता है कि मैं क्या हूं भाई, जनरल का बच्चा हूं और मुझे जनरल फाइट नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं ईडब्ल्यूएस में जाऊं, उसको तो फायदा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चा ओबीसी का ईडब्ल्यूएस में जा रहा है, हो सकता है उसे नुकसान देखने को मिले, क्योंकि कल को वो कहे कि मैंने ईडब्ल्यूएस का नहीं भरा होता और ओबीसी के अंदर ही अपने आप को रखता, तो शायद मेरा फायदा हो जाता। तो यहां पर इस बच्चे के लिए मैं कहूंगा कि ये कैटेगराइजेशन जाएगा ईडब्ल्यूएस का 310 का +5 -5, इस तरीके से जाएगा, ठीक। फिर अपन अगली कैटेगरी में आते हैं बेटा, वो रहेगी आपकी एससी वाली। एससी वाला वही रहना है जो संस्कृत डिपार्टमेंट का है, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होना है। एससी के बच्चे काफी पढ़ना चालू कर चुके हैं। आज ऐसी स्थिति है कि उनमें बहुत सारे बच्चे हैं वो ओबीसी से ऊपर मार्क्स लाते हैं, या फिर आपका जनरल से ऊपर भी मार्क्स आपका लेकर आते हैं। तो वो बात नहीं है कि एससी के अंदर बहुत डाउन जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मेहनत अच्छी करना बच्चा चालू वहां पर कर चुका है। तो इसका मेरा जो आपका एनालिसिस है वो 290 का रहेगा आपका। इसमें +5 है और आपका -5, 295 हो सकता है, 285 हो सकता है। एससी लगभग ओबीसी के नजदीक जाएगा, ईडब्ल्यूएस लगभग आपका जनरल के नजदीक जाएगा। अगली बात बेटा अपन करते हैं एसटी वाली। हमेशा की भांति इनकी कट ऑफ नीचे ही रहनी है, संख्या में तादाद में ये बच्चे काफी कम होते हैं आपका वहां पर, ठीक है। इस वजह से वहां जो कंपटीशन का लेवल है उतना ज्यादा नहीं जाता है। तो यहां बेटा जो 258 आपको देखने को मिल रहा है, ठीक, इसे मैं थोड़ा और नीचे रखूंगा और इसे 3 मार्क्स नीचे रखूंगा, 255। एक चीज ये याद रखना, केवल इंग्लिश का पेपर नहीं है ये इंग्लिश प्लस जीके आउट ऑफ 500, 500 में से बता रहा हूं। ये जो चीजें हैं 315 500 में से, 290 500 में से, 300 500 में से, 310 आपका 500 में से, वैसे 255 है, ये भी 500 में से। इसमें +5 है और क्या है बताओ आपका -5 है। इस तरीके से ये चीज आपकी देखने वाली रहेगी। फिर अगली बात बेटा अपन बात करते हैं किसकी, एमबीसी। एमबीसी में क्या होता है, कुछ बच्चे काफी इंटेलिजेंट होते हैं, संख्या काफी कम रहेगी, सीट्स काफी कम रहती हैं, उसके बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसकी कट ऑफ है उसको वहां पर एक्सटेंड करवा देते हैं। एमबीसी लगभग वहां पर इनके आसपास रहती है, एससी और एसटी के बीच का सा हिस्सा लेती है, ठीक है। तो जब एमबीसी की अपन बात करते हैं तो एमबीसी वाला मेरा आकलन रहेगा 2 ऐड 0 का, ठीक है। 280 +5 हो सकता है बेटा, -5 हो सकता है। अब यहां पर जो आप विमेन की कैटेगरी मुझसे पूछना चाहें तो थोड़ा इसके या तो बराबर होगा या फिर 1 से लेके 5 मार्क्स इनके नीचे होगा, ठीक है। इतना ही अंतर आएगा। तो उन्हें जो अलग अलग कैटेगरी में जनरल विमेन है, एससी विमेन है, एसटी विमेन है, ओबीसी विमेन है, एमबीसी विमेन है, ईडब्ल्यूएस विमेन है, बेटा उन्हें वही सोचना है, छोटी बहनों को, मेरी बेटियों को, जो मैंने यहां बताया है, ठीक है। इसके आधार पर जो मैंने बताया है, इसमें डबल में तो आप 100%, मैं कभी 101 नहीं बोलूंगा, 100% डबल में है, लेकिन 99.99 99.99%
आप मेन लिस्ट में भी वहां पर रहने वाले हैं। किंतु परंतु कुछ भी नहीं होगा अगर इतने मार्क्स आपके वहां पर बन रहे हैं। किसी का इंग्लिश अच्छा गया, जीके खराब चला गया। कई बच्चे ऐसे हैं जो 120 प्लस इंग्लिश में है लेकिन आपके जीके में 40 भी आपका नहीं है। जो आपके दोनों पेपर में बराबर मेहनत कर पाया, बराबर आपका लेबर दे पाया, बस वही बच्चे इसके साथ में आपका जुड़ते चलेंगे। आपका यहां वाला पार्ट जो आपका शेड्यूल्ड एरिया वाला है, अगर इसका भी कट ऑफ आप निकालना चाहोगे, ठीक है, तो ये कट ऑफ आपको बेटा मैं यहां देता हूं इसका। अगर कोई बच्चा मुझसे यूट्यूब पर इसमें जुड़ा हुआ है, वो कहते कि सर आपने मेरा नहीं बताया, तो बेटा ये रहेगा आपका +5 -5 285, 280 285 290। बस इसी में, इसी के बीच में सारा खेला होगा, सारा खेल यही खेला जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि आप एक जो कैटेगरी है उसको छोड़ दें तो बाकी पूरा खेल 280 से लेके 315 के बीच खेला जाएगा। ठीक है, ये कथन मेरे याद रखना। ठीक है, मैं कहता हूं कि मेरा वचन ही मेरा अध्ययन है, आपका मेरा अध्यापन है। इट मींस ऐसा है कि जो कह रहा हूं सोच समझ कर कह रहा हूं, खाली हवा में तीर नहीं चलाऊंगा, फेंकने वाला काम नहीं करूंगा, च्युइंग गम देने वाला काम नहीं करूंगा कि रबड़ की गोली नहीं दी है मैंने जिसे आप निगल भी नहीं सकते, जिसे आपका फेंक भी नहीं सकते और चबाते हैं तो मसूड़ में और दांतों में दर्द हो जाता है। ऐसा कर्म मेरा वहां पर नहीं है बेटा। जो कहूंगा वो पूरे विश्वास के साथ ऑथेंटिकली कहूंगा, आपके भले के लिए, आपके बेनिफिशियलिटी के लिए वहां पर बोला जाएगा। इसमें एक चीज आप ऐड कर सकते हैं, अगर हॉराइजॉन्टल रिजर्वेशन की आप बात करते हैं जिसमें एक्स सर्विसमैन है आपका या पीएच का मतलब होता है आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले हैं आपके वहां पर, उनकी भी बात करता हूं। ठीक है, तो वहां पर ये कट ऑफ काफी कम जानी है बेटा और ये लगभग यहां रहनी है 240 240 +5 -5 ये लो। ठीक है, ये आपका एक पूरा विश्लेषण मैंने कर दिया है। ठीक है, और उस विश्लेषण के साथ में आप पीछे भी बच्चों से पूछेंगे जो आपसे जुड़े हुए, मुझसे पढ़े हुए स्कॉलर्स हैं, ठीक, उनसे भी बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर ने पहले क्या कट ऑफ बताई थी, कट ऑफ क्या रही। ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपका रिजल्ट जारी होगा कट ऑफ आएगी तो मैं मुंह छिपाकर भाग जाऊं, ऐसा नहीं होगा। ये आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दूं। ठीक है, हां 1-2 मार्क्स के अपन नहीं कहेंगे कि मैंने आपको 310 बताए, 312 पे चली गई, 308 पे चली गई, वो उसके इर्द गिर्द है। लेकिन ऐसा नहीं होगा मैंने 310 बताई और कट ऑफ 340 चली गई, ऐसा कहीं नहीं होगा, दूर तलक भी आपका वहां पर नहीं होगा। तो जिन बच्चों के ये मार्क्स हैं, ये फिर कह रहा हूं बेटा आपका, जिन बच्चों के ये मार्क्स हैं जो मैंने लिखे हैं, वो निश्चिंत तौर पर अपना फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि सेकंड ग्रेड में आपका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, अगर है तो आपका, अगर एमए नहीं किया तो एमए का फॉर्म लगाएं और स्कूल व्याख्याता की तैयारी करना चालू कर दें। और जिनके इनसे कम मार्क्स हैं कोई उम्मीद नहीं रखें, एक बार फिर से ग्रेड 2 सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर है, उसकी तैयारी आज से ही, अभी से ही शुरू कर दे। अगर ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहें, सीकर प्रयास एजू हब नवलगढ़ रोड वहां पर आ जाए। अगर ऑनलाइन जुड़ना चाहें, गूगल प्ले स्टोर पर जाए बेटा, आपका वहां पर डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश ऐप है, उसे डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें, लॉगिन करें, परचेज करें सिंपली और सीधा अपनी तैयारी को 4 चांद वहां पर लगाएं। आपका बड़ा भाई कदम कदम पर आपके साथ रहेगा, कंधे से कंधा मिलाकर आप मेरा साथ दें। आपका सिलेक्शन मेरी सफलता, आपका फेल्योर मेरी असफलता। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं और मिलता हूं आपका अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से सायनारा।